Good morning, students. Class 6th. Today we will read our 10th chapter, The Banyan Tree. The chapter name is Banyan Tree. Have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight and kill a snake. Look at the picture and read the lines given along with them. इससे पहले जैसे 9th चैप्टर में हमने रीड किया था कि डेजर्ट एनिमल्स में जैसे कोबरा और मॉनगूस, जैसे कि मॉनगूस जो है कोबरा को मार देता है, इसी तरह से इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि ये जो स्टोरी है बेनियन ट्री, इस पे जो है राइटर ने अपने आंखों देखा सीन जो है डिस्क्राइब किया है कि कैसे उसने जो है कोबरा और जो है मॉनगूस के बीच में फाइट देखी और उन्होंने वो जो है ये सब डिस्क्राइब किया। और इसमें इससे पहले जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि कैसे ये जो है अटैकिंग मोड में है दोनों, कोबरा और मॉनगूस। The fight of cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India. इंडिया के अंदर जो इस तरह का जो ये क्लासिक ड्रामा है, मतलब बहुत प्राचीन जो है ये लड़ाई है इसको हमने कहानियों में भी पढ़ा हुआ है। एंड द आउटकम का मतलब होता है द रिजल्ट इज लार्जली द सेम, और इसका रिजल्ट भी सेम ही रहता है। क्या रहता है रिजल्ट? सेम की भी मान लो लास्ट में क्या होता है कि मॉनगूस जो है कोबरा को मार देता है। मॉनगूस इज नॉट इम्यून इन टू द वेमन्स होता है, वेमन्स बाइट होता है, जैसे कि पॉइजनस जो इसकी बाइट है, जहरीली जो बाइट है, उससे इसके ऊपर असर नहीं होता, ऐसा नहीं है। बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। पर ये जो है मॉनगूस जो है वो फास्टर और क्विकर मोशन वाला है, मतलब कि इसका जो मोशन है वो बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए जो है ये स्नेक को हरा देता है। द कोबरा अम्यूजेस मीन्स जैसे कि इमेजिन करना, सोचता रहता है। पोस्चर ऑफ डिफेंस, कोबरा जो है अपने आप को डिफेंस करने के लिए मतलब अम्यूज करता रहता है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक, पर कि इससे जो है कि ये उसके ऊपर अटैक करेगा मॉनगूस, तो वो उससे जो अपने आप को डिफेंस करने के लिए मतलब पोस्चर बनाता रहता है, इधर से उधर जो हिलता डुलता रहता है। बट द क्विक मूविंग मॉनगूस जंप्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। बट क्विक मूविंग मॉनगूस जो है वो इसके ऊपर अचानक से इसके ऊपर जंप करता है और मतलब दूसरी डायरेक्शन से जंप कर जाता है, इसके ऊपर अटैक कर जाता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, और जब स्नेक उसके ऊपर मतलब स्ट्राइकिंग पोजिशन में दोबारा से आता है तो ये फिर से जो है दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट ट्राइज एंड डिस्करेज द स्नेक एंड द मॉनगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ। और इसी तरह से मतलब कि बार बार इस तरह से जब ये स्ट्राइक करता है उसके ऊपर और वो खाली जो है इसकी स्ट्राइक जाती है तो इसे डिस्करेज हो जाता है स्नेक, एंड द मॉनगूस इज फाइनली, और लास्ट में जो मॉनगूस जो है एबल टू लीप इन क्लोज, इसके बिल्कुल पास आने के जो है एबल मतलब योग्य हो जाता है, बिल्कुल पास आ जाता है। एंड बरी इट्स टीथ, और अपने टीथ जो है इसके गड़ा देता है इन द स्नेक्स नेक, स्नेक्स की जो नेक होती है, गर्दन होती है, उस पे अपने जो है टीथ गड़ा देता है। यूजुअली सिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वाइब्रेट, और ये धीरे धीरे मतलब कि जैसे ही इसके जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं वो जो है मतलब उनके अंदर कड़क से जो है वो टूट जाती है, इस तरह से इसको जो है ये हराने में सक्षम हो जाता है मॉनगूस। You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. You must have seen, क्या आपने कभी banyan tree देखा है? This is a story, ये जो स्टोरी है वो ऑथर अबाउट व्हाट द ऑथर सा, कि ऑथर ने क्या देखा। ये जो स्टोरी है उसमें ऑथर ने क्या देखा एज अ यंग बॉय, जब वो एक छोटा लड़का था। व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बेनियन ट्री, और जब वह अपने ग्रैंडफादर के घर जो है एक ओल्ड बेनियन ट्री पे बैठा था तब उसने जो है क्या वहां क्या देखा, वो जो है इस स्टोरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट पार्ट 1,
Though the house and grounds belonged to my grandparents, magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could not longer climb it. यद्यपि जो ये घर है, घर जो था और एंड ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माय ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब का था, बट वहाँ का जो ओल्ड मैग्निफिशेंट जो पुराना शानदार जो ओल्ड बेनियन ट्री था वो मेरा था, क्योंकि क्योंकि मेन जो है ग्रैंडफादर उसके ऊपर मतलब कि मेन तो इसलिए वो मेरा था क्योंकि अब ग्रैंडफादर जो है 65 के हो चुके थे और वो उस पे अब चढ़ नहीं सकते थे पेड़ पे, इसलिए अब वो उसके ऊपर मेरा ही अधिकार था. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन. जो उसकी ब्रांचेस थी वो इतनी ज्यादा मतलब कि विच हंग टू द ग्राउंड, वो इतना फैला हुआ था कि उसकी ब्रांचेज जो वापस नीचे ग्राउंड तक आई हुई थी. एंड टुक रूट अगेन, और फिर से नीचे आकर मतलब कि रूट की तरफ से जो है उनकी जो रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई थी. फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पासेस गेव मी एंडलेस प्लेजर. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पासेस मतलब कि वहां ऊपर चढ़ के फिर नीचे ग्राउंड तक आना, इस तरह से उसको ऊपर जाके नीचे उन जो ब्रांचेस के थ्रू नीचे आना जो है उसको बहुत ज्यादा खुशी देता था. अमंग देम वर स्क्वेरल एंड स्नेल एंड बटरफ्लाईज. और उसके अलावा वहां पे क्या था कि जो स्क्वेरल है और स्नेल और बटरफ्लाईज भी वहां पे थे उस ट्री पे. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, older than grandfather, as old as देहरादून itself. जो ये ट्री था वो इतना पुराना था कि वो उसके दादाजी के घर से भी, दादाजी से भी बड़ा था. एंड एज ओल्ड एज देहरादून, जितना पुराना देहरादून था उतना पुराना ही वो जो है ओल्ड बेनियन ट्री था. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the old world below. Spy means होता है जैसे वॉच के सीक्रेटली कि, तो यहाँ जो है क्या कह रहे हैं राइटर कि मैं अपने आप को उसकी ब्रांचेस में छुपा लेता था और जो बड़ी बड़ी ग्रीन लीव्स होती हैं इसकी बेनियन ट्री की उसके अंदर छुपा लेता था. एंड स्पे ऑन द वर्ड बिलो, और जो नीचे उस पेड़ पे चढ़ के जो है वो अपने आप को छुपा लेता है राइटर. तो ऊपर वहां से बैठे बैठे पूरे वर्ड को जो है वो नीचे जो भी कोई एक्टिविटी होती थी तो उसको बड़े सीक्रेटली बड़े ध्यान से वो वहां से देख सकता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल. वहां पे जो राइटर है उसका फर्स्ट जो फ्रेंड थी वो थी स्मॉल ग्रे स्क्वेरल थी. आर्चिंग हिज बैक मीन्स अपनी बैक पे ऐसे बैठ जाती थी. एंड स्निफिंग इनटू द एयर, और ऐसे मतलब कि एयर के अंदर मतलब सूंघती थी. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी. और ऐसे सूंघती थी जैसे उसको ऐसे लगता था कि कोई उसकी जो प्राइवेसी है, मतलब कि इस पेड़ पे जो वो अकेली रहती है तो उसके अंदर कोई घुस आया है. रिसेंट मीन्स वहां जो है दखल अंदाजी, मतलब कि कुछ अनहोना हो जाना, या फिर जैसे कि उसको उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके जो है प्राइवेसी में दखल अंदाजी करेगा, ऐसे उसके अंदर कोई इंटरफेयर करना. बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिडंट आर्म माई सेल्फ with catapult and or air gun, but when he found that, पर जब उसने पाया कि I didn't arm myself with catapult और air gun, पर जब उसने देखा कि मेरे पास कोई भी जो है catapult जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो निशाना लगाने के लिए दूर से हम निशाना लगाते हैं, और ना ही कोई एयर गन है, उसको कहते तो है कैटापुल को, मतलब जिसमें कंकर या पत्थर कुछ ऐसे डाल के हम दूर से निशाना लगाते हैं, गुलेल, और ना ही कोई एयर गन है. तो इस तरह का जो है मेरे पास कुछ नहीं है. तो ही बिकेम फ्रेंडली, तो वह जो है वो मेरे से फ्रेंडली हो जाती है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट्स ही ग्रू क्वाइट बोल्ड. तो
तो जब मैं उसके लिए लाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ खाने के जो है पीसीज उसको देने स्टार्ट कर दिए, जैसे केक और बिस्किट्स उसको देना स्टार्ट किया, तो वह जो है और ज्यादा बोल्ड हो गई, मतलब फ्रेंडली हो गई मेरे साथ। ही वो सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हैंड, और इतना मतलब फ्रेंडली हो गई कि वो जो है अपने आप मेरे हाथ से, मोर्सल्स मीन्स जो पीसीज हैं खाने के बाइट्स हैं, वो मेरे हाथ से अपने आप उठाने लग गई। बिफोर लॉन्ग ही वॉज ड्वेलिंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। धीरे धीरे वो इतना जो है मतलब फ्रेंडली हो जाती है कि ही वॉज ड्वेलिंग इन टू माई पॉकेट, कि वह मेरी पॉकेट के अंदर भी झांक कर देखना स्टार्ट कर देती है। हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, कि वो अपने आप से ढूंढ सके कि उसे क्या चाहिए। ही वॉज ए वेरी यंग स्क्वेरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वह जो है बहुत ही जो है यंग स्क्वेरल है, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। ट्रस्टिंग मीन्स विश्वास करना, और ऐसा सोचते हैं कि कितनी मूर्ख है ये कि जिसने ह्यूमन बीइंग पे जो है ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये जो ह्यूमन बीइंग पे कितना ट्रस्ट कर रही है। यस, इन द स्प्रिंग व्हेन द बेनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, मतलब कि स्प्रिंग के मौसम में जो है जब बेनियन ट्री पे रेड फिग्स, जो रेड फ्लावर्स, जो फ्रूट्स आ जाते हैं, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो बर्ड्स जो है पूरे ग्रुप जो है बर्ड्स के उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, यानी कि कौन कौन से बर्ड्स आते हैं? बुलबुल, चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, मैना, क्रॉज, स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, और एक दूसरे से जो है मतलब स्वेबलिंग मीन्स एक दूसरे से मतलब लड़ते रहते हैं, और वहां पे जो है मतलब एंजॉय करते हैं फ्रूट्स को। एंड ड्यूरिंग द फिग सीजन द बेनियन ट्री वॉज द नोइएस्ट प्लेस इन द गार्डन, और जब फिग सीजन मीन्स स्प्रिंग सीजन में जब फिग्स इसके ऊपर फ्लावर फ्रूट्स आते हैं, तो उस टाइम ये जो है सबसे नोइएस्ट प्लेस बन जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बर्ड्स हैं वो इसी के ऊपर आते हैं, मतलब कि फ्रूट्स खाने के लिए। हाफ वे अप द ट्री I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. halfway up the tree, मतलब कि आधा पेड़ पे चढ़ने के बाद जो है I had built a crude platform, मैंने वहां पे एक प्लेटफॉर्म बना लिया था, where I वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जब ज्यादा गर्मी ना हो तो मैं वहां पे अपनी जो है दोपहर वहां पे स्पेंड कर सकूं। आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम, मैंने जो है वहां पे एक अपना सो दैट कि आई कुड रीड देयर, कि मैं वहां पे पढ़ सकूं, प्रोपिंग माई सेल्फ मतलब कि सहारा देकर, ब्रांच का जो है सहारा देकर, अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन लगाकर, उसके जो है पीठ लगा, कुशन के साथ पीठ लगाकर जो है मैं अपना जो है वहां पे स्टडी कर सकूं, ऐसा मैंने वहां पे प्लेटफॉर्म बना लिया था। और कुशन कहाँ से ले जाता है? कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, अपने ड्राइंग रूम से जो है कुशन ले जाकर वहां पे पढ़ सकूं। ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बेनियन ट्री लाइब्रेरी, तो वहां मैंने जो है ये जो दीज बुक्स हैं, ये बुक्स के नेम दिए हुए हैं, इन बुक्स को मैंने वहां पे जो है बेनियन ट्री पे रखा हुआ था और एक अपनी छोटी लाइब्रेरी बना रखी थी। व्हेन आई डिडंट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे जो है मतलब कि रीडिंग करना नहीं पसंद होता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, और मैं उन पत्तियों से जो है जो पेड़ पे थी उनसे झांक कर जो है नीचे देखना स्टार्ट कर देता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड, अ फाइट बिटवीन मॉन्गूज एंड ए कोबरा, और इसी तरह से एक जो है आफ्टरनून, एक दोपहर को मैंने जो है एक आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू, मैंने एक जो है मजेदार जो है सीन देखा ऑफ क्लासिकल ऑफ इंडियन वाइल्ड,
जो इंडियन जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसका जो है ए फाइट बिटवीन ए मॉन्गूज एंड कोबरा, एक जो है फाइट देखी मॉन्गूज और कोबरा के बीच में, एक दो पैर। तो उसी को जो सेकंड पार्ट में जो है ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। वी विल रीड इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।